हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो आपको पता ही है, केमिस्ट्री की वीडियो है। 12th क्लास केमिस्ट्री की हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी, आपकी अभिक्रियाओं की सीरीज, यानी कि अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया। दो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की एक सीरीज चला रखी थी। तो ये 8वां पार्ट था और ये लाइव होना था। ठीक है, तो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ आपसे थोड़ी देर पहले मैं लाइव कर रहा था, तो नेटवर्क इतना ज़्यादा इशू आ रहा है, यानी कि वाईफाई से भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो और ना ही मोबाइल का नेट चल रहा है ठीक से। तो ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी, बना तो मैं आज ही रहा हूं, हो सकता है कि कल अपलोड हो, तो इसलिए आप टेंशन ना लें। तो मैं इसमें हमने लिखा था कि क्या होता है जब अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया, 500 लाइक्स का टारगेट दिया था। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 500 लाइक्स का ही टारगेट दे रहा हूं। ओके, दूसरी बात, मैंने ये बोला था कि फिजिक्स की क्लास 8:30 बजे चलेगी। अब यदि इस समय में बना रहा हूं, अभी 8:30 नहीं बजे हैं, लेकिन यदि ये नेट चल जाता है तो 8:30 बजे क्लास चल जाएगी, अदरवाइज आपकी कल चलेगी। ओके, मैथ का टाइम हमने 9:30 बजे का दिया था, नहीं कि 9:45 बजे का दिया था। तो ये अब तो पता नहीं ये टाइम चलेगा या नहीं चलेगा, इसका तो मेरे को खुद अंदाजा नहीं है। राइट, चलो पहले हम सीधे सीधे अपने बात पर आते हैं। बात ये है क्या होता है जब हम 5 रिएक्शन कराएंगे इस वीडियो में, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन कराएंगे। जिस तरीके से लाइव में समझ में आता है उससे कहीं ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। राइट, बिल्कुल लाइव में भी जीरो लेवल से ही चलती है। लाइव में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बच्चे कह देते हैं हाँ समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन अभी मैं 2-3 बार यहीं पर समझा के चलूंगा। ओके, तो जिन बच्चों को समझ में आ जाए वो आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आए वो बिल्कुल बिना स्किप करे देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। राइट, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ की क्लास जो है हमारी सेकंड चैनल पर ही चलती है। ओके, चलिए पहली रिएक्शन है आपकी, फार्मिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराते हैं तो क्या होता है। पहले लिखा हुआ है क्या होता है जब, यानी कि फार्मिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराते हैं तो क्या होता है। तो आपको देखो, कोई भी रिएक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2-3 चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि भाई ये फार्मिक अम्ल है तो ये फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल है तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, और ये इन दोनों की क्रिया करेंगे तो थ्योरेटिकली आपको याद कर लेना कि क्या चीज बनती है। ठीक है, तो वो अभी तो थ्योरी से याद करवाऊं, फिर आपको बनाना भी सिखा दूंगा कि आपको कुछ नहीं पता और जीरो लेवल से कैसे बना सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको वैसे बता दूं, फार्मिक अम्ल जब भी कभी भी एथेनॉल से क्रिया करेगा तो प्रोपियोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H5COOH, ये होता है। क्या बनता है? C2H5COOH बनता है। ये आपका बन गया। आपने भाई थ्योरी याद कर ली कि जब फार्मिक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करता है तो क्या बनता है? प्रोपियोनिक एसिड बनता है। प्रोपियोनिक एसिड यानी प्रोपियोनिक अम्ल बनता है, जिसका फॉर्मूला C2H5 होता है। ओके, C2H5COOH होता है। राइट, चलिए तो अब हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं। देखो रिएक्शन बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगी आपको कि फॉर्मिक अम्ल क्या होता है। HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब समझ रहे हो? एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH, ये है आपका एथेनॉल। समझ में आई बात? एथेनॉल, या हम इसका एक और नाम है, क्या लिख सकते हैं हम? एथिल एल्कोहल। ALC का मतलब समझ जाना, एथिल एल्कोहल। ये है एथिल एल्कोहल। जब हम इसकी एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है भाई? आपको पता है क्या बनेगा? प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। प्रोपियोनिक एसिड का मतलब क्या? C2H5COOH बनता है। ओके, COOH बन गया। अब निकलेगा क्या? देखो इसको संतुलित करने का समझो जरा, संतुलित कैसे करोगे। संतुलित करने का देखिए, यहां से तो ये H, देखिए ये वाला जो H है, ये वाला H, और यहां पे आगे बढ़ेगा ये, और यहां से ले लेगा ये OH, तो क्या मिलकर क्या बना लेगा? H2O, यानी H ये रहा और OH यहां से निकलेगा। देखो C2H5, ये जो C2H5 था, ये C2H5 देखो जरा ध्यान से, ये C2H5 यहां पर आ गया, और ये पूरा का पूरा COOH, ये यहां पर आ गया, COOH आ गया ना, आ गया। तो अब बचा क्या? यहां से तो OH बचा, यहां से H बचा। H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। क्या बना लेंगे? H2O। ओके, ये जल के अणु निकल जाता है और यहां पर क्या बन जाता है? प्रोपियोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है?
प्रोपियोनिक एसिड बन गया, राइट। तो जिन बच्चों को समझ में आ गई होगी, वैसे तो ये जीरो लेवल के बिल्कुल समझ में आ गई होगी, लेकिन जिनको नहीं समझ में आई है वो एक बार फिर से सीख लो कि भैया हमारे पास में क्या है, HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल होता है। जब हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं, C2H5OH से कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, C2H5COOH बनता है। C2H5 यहां से ले लिया, यानी कि ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से समझ जाओ, ये चीज बन गई आपकी C2H5COOH। तो यहां से H बचा, यहां से OH, तो मिलकर क्या बना लेगा, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, इसी चीज को बोलते हैं हम H2O। क्या बोलते हैं, H2O बन गया। ये आपका प्रोपियोनिक एसिड हो गया ये, और ये आपका एथिल अल्कोहल, ये फॉर्मिक अम्ल। क्रिया संपन्न हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए समझ में आ गया, झट से लाइक कर देंगे, ठीक है। अभी मेरे को लाइव तो नहीं पता है कि आप लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन जिन बच्चों जो यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो को देखते हुए, तो वो डेफिनेटली लाइक करेंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को क्या है कि जैसे ही इसको 1 घंटा होने नहीं चाहिए, 1 घंटे से पहले पहले आपको क्या 500 लाइक्स आ जाने चाहिए, ओके। चलिए अब आते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर PCl3 की क्रिया होती है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया होती है। तो क्या होता है, तो यानी कि ये आपका 1 नंबर की रिएक्शन है। तो आपको क्या बनता है, सबसे पहले आपको क्या है, इसकी थ्योरेटिकली आपको याद करना है। तो जब भी ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल का मतलब होता है, आपसे यदि कोई पूछ ले कि ग्लेशियल का मतलब क्या है, तो ग्लेशियल का मतलब बताओगे कि आप निर्जल, क्या उसमें जल नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये है आपका। तो जब निर्जल, ऐसे ही बोल सकता है कि निर्जल एसिटिक अम्ल पर PCl3 की क्रिया होती है, तो क्या होता है, तो आप कहोगे एसिटिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बनता है। अब एसिटिल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। क्या, CH3COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। अब इसकी रिएक्शन बनाएंगे आप लोग, तो देखिए आपको क्या है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला तो आपको पता रहता है, क्या है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला का CH3COOH, ये है आपका एसिटिक अम्ल। तो इसके नीचे लिख देंगे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल लिख देंगे, यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसके नीचे लिख देंगे आप ग्लेशियल। ग्लेशियल का मतलब क्या है, ग्लेशियल अर्थात निर्जल, निर्जल, समझ रहे हो ना बात को, यानी जिसमें पानी नहीं हो, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, PCl3 से इसकी क्रिया करा रहे हैं, ओके। जैसे ही हम इसकी क्रिया PCl3 से कराएंगे, यानी कि एसिटिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बनता है, CH3COCH3 बनेगा, यानी कि क्या बनेगा आपका, एसिटिल क्लोराइड बनेगा, CH3COCl। ये क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड। क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बन गया आप, ये एसिटिल क्लोराइड बन गया, ओके। तो एसिटिक अम्ल की क्रिया जब PCl3 से कराई तो हमारा एसिटिल क्लोराइड बन गया। अब देखिए, अब इस क्रिया को हम संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के कई सारे इसके वो हैं। आप देखिए, हमेशा याद रखो, इधर Cl कितनी है, 3 है, और यहां पर Cl कितना है, 1 है। तो ये इधर की साइड में भी 3 Cl होने चाहिए। जब मैं इधर की साइड में 3 Cl करूंगा तो मुझे इधर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। भाई इधर 3 Cl थे, तो मैंने इधर भी 3 Cl करने के लिए मैंने 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो 3 Cl इधर हो गए। अब Cl 3 हो गए, ओके। अब यहां पे देखिए CH3 कितना है, यहां पे CH3 के साथ में 3 की मल्टीप्लाई लग गई, यानी 3 CH3 हो गए। और यहां पे CH3 कितने हैं, यहां पे 1 है, तो मैं इधर भी 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3 CH3 3 CH3 3 CO 3 CO, यानी कि यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया, ओके। यहां तक तो आपका ये देखिएगा, ये बन गया कंप्लीट, और ये Cl3 है, यहां पे भी Cl3 है, ओके। अब बचता क्या है, यहां पे O 1 है, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, इधर एक तो 3 O बचे, HB कितने बचे, HB 3 बचे, और यहां पे एक P बच रहा है। तो देखना O3 H3 और आपका P ये बच रहा है। तो क्या बन गया, एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, H3PO3 होता है, नहीं होता,
तो ये चीज आप सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे H3PO3 का नाम क्या होता है। इसका नाम आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को रोको, तुरंत कमेंट करो। ओके, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। फास्फोरस के कई सारे अम्ल होते हैं, उनके सारे नाम आपको मैंने बताए थे, 7वें चैप्टर में था ये, ठीक है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, राइट। तो ये बन गया। जिनको नहीं समझ में आए वो एक बार और समझ लो रिएक्शन को दोबारा, क्योंकि ये लाइव तो चल नहीं रही है, तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि CH3COOH लिया, CH3COOH। एसिटिक अम्ल की क्रिया हमने किससे कराई? PCl3 से कराई। जैसे ही मैंने एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl3 से कराई तो भैया हमें पता है कि CH3COCl बनेगा, एसिटिल क्लोराइड बनेगा। ओके, चलो इतना हम समझ गए कि एसिटिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि भाई हमारे पास में यहाँ पे Cl के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। यहाँ पे Cl का कितना? 1 परमाणु है। तो भाई दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, तभी तो रिएक्शन संतुलित कहलाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने 3 की मल्टीप्लाई की तो यहां पे देखना CH3CO ये इतना आ रहा है, CH3CO, और यहां पे CH3CO ये है। तो देखिएगा यहां पे CH3CO के साथ में 3 की मल्टीप्लाई लग रही है, 3 CH3CO बन गए। तो यहां पे भी तो 3 होने चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये 3 CH3CO तो यहां पर बराबर हो रहे हैं, 3 CH3CO, 3 Cl भी बराबर हो रहे हैं। लेकिन यहां पे एक तो P एक्स्ट्रा बच रहा है और ये O बच रहा है और H बच रहा है। एक O बच रहा है, H बच रहा है, लेकिन O में भी 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो नहीं, 3 O बच रहे हैं, और H में भी 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 H परमाणु बच रहे हैं। तो PO3 और H3 से एक फॉर्मूला होता है आपका क्या? H3PO3, H3PO3। ओके, तो बन गई लो रिएक्शन, हो गई ना, होगी संतुलित। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, आप इसको कर लोगे। ओके, चलिए तीसरी देखते हैं अपनी तीसरी रिएक्शन पर। बेंजल्डिहाइड की क्रिया एनिलीन से कराते हैं तो क्या होता है? तो क्या बनता है आपका? बेंजल्डिन एनिलीन बनता है। क्या बनता है? आप लिख देना, हिंदी में लिख देना, बेंजल्डिन एनिलीन, एनिलीन बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिन एलिनीन बनता है। ओके, तो ये है आपका। तो बेंजल्डिन एलिनीन का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, और ये सारी चीजें तो देखो बहुत ही सिंपल है कि आपका ये जो, वैसे तो मैं 2 तरीके की मैं रिएक्शन बताता हूं। देखो C2H5, सॉरी इसका जो फॉर्मूला है क्या है? C6H5CHO, ये होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या? C6H5CHO। ओके, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? एनिलीन से कराने। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। क्या होता है? C6H5NH2। ओके, तो जब जैसे हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहां से O परमाणु और ये आपका H परमाणु यहां से निकलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेता है। तो बचेगा क्या? देखिए जो बचेगा वही आपको क्या है? बेंजल्डिन एनिलीन बचेगा। क्या? C6H5CH और यहां पे डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N और C6H5 ये इस तरीके से जुड़ जाता है। यानी कि ये जो N है यहां से निकलकर उल्टा हो जाता है, N यहां पर आ गया, C6H5 पीछे की साइड में पहुंच जाता है। तो समझ में आ गया ना? यहां से O निकला, यहां से ये, क्योंकि N के साथ में हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। एक N इस कार्बन के साथ में 1 बॉन्ड बना के रखता है और यहाँ पे 2 बॉन्ड इसके साथ बना लेता है। ओके, तो ये क्योंकि ऑक्सीजन भी तो 2 बॉन्ड बनाती है, ये चीज होती है। तो ये इसके साथ में ये निकल जाता है C6H5C और ये आपका बन जाता है। तो यही है आपका बेंजल्डिन एनिलीन। क्या है? बेंजल्डिन एनिलीन। ओके, ये आ गया। अब इसकी एक रिएक्शन तो ये होगी सिंपल सी, ठीक है। एक और मैं सिखा दे रहा हूं आपको, एक रिएक्शन कैसी है यहीं पर दिखाई दे रहा है आपको। चलो मैं यहां पर कर दे रहा हूं इसको, इसकी रिएक्शन ऊपर और एक और बना दे रहा हूं। क्या है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की एक संरचना ये होती है बेंजल्डिहाइड के, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? इस बेंजीन के ऊपर CHO लगा रहता है। ओके, ये है बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजल्डिहाइड की क्रिया एनिलीन से करा रहे हैं। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है कि इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है?
NH2 लगा रहता है। ओके, जब इसकी क्रिया हम कराते हैं, यहां पर आपने H2O नहीं लिखा, यहां पर H2O लिख देंगे, H2O निकल जाता है, या तो यहां माइनस H2O लिख दो या प्लस के H2O इधर लिख दो। ओके, तो वही चीज, तो यहां से ये H2 मिलकर O मिलकर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिएगा, ये जो आपका बचा है इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम, ये देखिए इसको लिटा देते हैं, ये बेंजीन बचा और यहां से CH बचा, ये CH। ओके, इसको भी लिटा देंगे, इसको इस तरीके से लिटा देते हैं ये। ओके, और यहां पर N और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो ये बन गया आपका बेंजल्डिन एनिलीन। ओके, समझ में आ गया ना। देखो ये यहां से आपका क्या है, ये देखिएगा, ये यहां से आपका ये चीज बची, तो ये चीज आ गई, और यहां से ये C2H5N यहां से, और ये H और ये O मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बन के निकल जाता है। ओके, तो ये इस तरीके से रिएक्शन बन जाती है। देख लो, है ना बहुत इजी रिएक्शन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। राइट, तो ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको, जल्दी से समझ में आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जल्दी से इसका मैं रफ करके नहीं, चौथी और पांचवी रिएक्शन को एक साथ बता देता हूं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपनी चौथी रिएक्शन पर। चौथी रिएक्शन है आपकी ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर, ये दो बार लिख रही है पर PCl5 की क्रिया कराते हैं। देखो दूसरी जो रिएक्शन थी PCl3 से क्रिया कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड बनता था, केवल एसिटिल क्लोराइड। अब की बार क्या बनेगा, देखो ध्यान से, कि जब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर जब PCl5 की क्रिया कराते हैं, ध्यान समझ लो, PCl3 की क्रिया कराते हैं तो केवल आपका क्या बनता था, एसिटिक अम्ल, सॉरी एसिटिल क्लोराइड बनता था। क्या बनता था, एसिटिल क्लोराइड। ध्यान से समझ लेना, एसिटिल क्लोराइड बनता है कब, जब आपकी PCl3 की क्रिया होती है तो एसिटिल क्लोराइड बनता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर जब PCl3 की क्रिया होती है तो केवल एसिटिल क्लोराइड, यानी कि क्या, CH3COCl बनता है, केवल CH3COCl बनता है। ओके, लेकिन जब PCl5 की क्रिया होती है तो इसके साथ आपका क्या बनता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, POCl3 बनता है। ये दोनों बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, यानी कि एसिटिल क्लोराइड CH3COCl तथा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3, ये दोनों बनते हैं कब, जब PCl5 की क्रिया होती है। बस ये दोनों अंतर रहते हैं। अब देखो रिएक्शन कितनी प्यार से समझ में आ जाएगी आपका। जैसे ये है CH3COOH, ये क्या है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं मैं, 1 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बेटर। ये देखिएगा, चलिए देखिए, तो आपका CH3COOH क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया, वही आपका एसिटिक एसिड। ओके, अब इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम, PCl5 से करा रहे हैं। जैसे हम PCl5 से इसकी क्रिया कराते हैं तो हमको पता है क्या, कि जब PCl3 होता है तो जब PCl3 होता है तो CH3COCl, केवल CH3COCl बनता है। लेकिन जब PCl5 होता है तो इसके साथ में क्या बनता है, POCl3 भी बनता है। क्या बनता है, POCl3 भी बनता है। ओके, तो ये चीज है आपका। अब बस इतनी रिएक्शन, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड हो गया। इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या है इसका नाम, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। ओके, अब इसको संतुलित कर लो। इसको जब संतुलित करेंगे, देखिएगा यहां पे CH3 है, ये देखिए संतुलित कैसे करेंगे हम, ये CH3 आ गया। ओके, एक P आ गया, एक P भी बराबर है इधर, और आपका एक CO है इधर, एक CO यहां पर भी आ रहा है। ओके, अब देखिए H, देखो
एक O और है, ये एक O एक्स्ट्रा बच रहा है, एक O यहां पर भी बच रहा है, हो गया कंप्लीट। अब यहां पर क्या है, एक तो H बच रहा है और यहां पे ये Cl5 था, एक Cl यहां पर, एक 4 Cl यहां पर, यानी कि एक तो Cl बचा और एक H बचा, तो क्या बन जाएगा आपका HCl बचा है, तो इसीलिए यहां पर क्या लिख देंगे, प्लस HCl लिख देंगे। लो हो गई संतुलित, इसमें तो गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत पड़ी है बताओ आप, देखो एक बार फिर से देख लो कि जैसे अब हमारे पास में ये क्या था, CH3COOH था, इसकी क्रिया हमने किससे करा दी, PCl5 से कराई। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जैसे हम कराएंगे तो हमारा एक तो एसिटिल क्लोराइड बनता है, CH3COCl बनता है, एसिटिल क्लोराइड बन गया। और आपका क्या चीज बनती है, एसिटिल क्लोराइड के साथ में आपका बनता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, POCl3 बनता है। ओके, ये बन गया। अब इस रिएक्शन को संतुलित कर लो, देखिएगा यहां पे C कितने हैं, इधर 1 2 3 1 2 हैं, ये C नहीं है, ये Cl है, ठीक है, 1 2 C हैं, इधर कितने, 1 और 1 2 C हैं, C बराबर है। यहां पर देखिएगा H, देखो H कितने, H यहां पर 3 और 1 4 है, इधर कितने 3 है, मतलब एक H इधर एक्स्ट्रा है। ओके, अब O पर आ जाओ, इधर 2 O हैं, इधर 1 और 1 2 O हैं, O भी दोनों बराबर हैं। अब यहां पे P कितना 1 है, इधर भी P 1 है। Cl यहां पर कितने, क्लोरीन के 5 परमाणु हैं, इधर कितने 1 और 3 4 परमाणु, यानी कि एक इधर Cl बचा, तो H और Cl मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। लो बन गया, होगी नोगी रिएक्शन संतुलित। चलिए तो चौथी रिएक्शन अब आ जाते हैं अपने पांचवी रिएक्शन पर। पांचवी रिएक्शन क्या कर रही है, एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, यानी क्या होता है जब एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं। ओके, तो इसकी थ्योरी याद करने लेनी है आपको, क्या कि डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन बनता है, क्या बनता है, डाई एसीटोन एमीन बनता है। ओके, ये हमने थ्योरी से याद कर लिया। अब डाई एसीटोन एमीन का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। चलो वो तो मैं आपको रिएक्शन बनाने में आपको बता दूंगा, काफी बड़ा फॉर्मूला इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, राइट। चलिए देखिए, एसीटोन का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, CH3CO CH3 होता है, वैसे ये होता है CH3COCH3 ये होता है। ओके, जब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, NH3 से करा रहे हैं, NH3 से करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, देखो जरा ध्यान से, डाई एसीटोन एमीन बन रहा है, यानी डाई एसीटोन का मतलब 2 अणु चाहिए एसीटोन के, इसलिए हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहां पे 2 की मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, यानी 2 अणु लेते हैं हम, किसके, ये एसीटोन है, तो ये एसीटोन है, तो एसीटोन के कितने अणु लिए हमने, 2 अणु लिए एसीटोन के। अब देखो जरा, होगी लो रिएक्शन कंप्लीट। देखिए रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है कि यहां से एक O, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से मिलकर ये क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। H एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक O परमाणु, तो क्या मिलकर बना लेंगे, H2O बना लेंगे, क्या बना लेंगे, H2O। ओके, तो बचेगा क्या, यहां से देखिएगा, यहां से बचा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, ये बच गया। अब यहां से O ऑक्सीजन परमाणु जाएगा, तो यानी 2 बॉन्ड खाली रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्डिंग के साथ जुड़ा होगा यहां पर, यानी 2 बॉन्डिंग बचती है। तो एक बॉन्डिंग पे तो यहां से एक H निकल गया, तो यहां पे क्या बचा, NH2 बचा, तो ये NH2 जुड़ जाता है आकर, ठीक है। एक तो और एक बॉन्डिंग पर क्या जुड़ेगा, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु गया, तो यहां पर कितना बचा, CH2 बचा, यहां पर एक तो CH2 बचा। ओके, फिर ये CO बचा, और ये क्या बचा, CH3 बचा। ओके, CH2 CO CH3, तो ये जो पूरा का पूरा ये जो आपका यौगिक है, इसी का नाम है डाई एसीटोन एमीन। क्या है, देखो एसीटोन, एक एसीटोन और एक एसीटोन, 2 एसीटोन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एमीन जुड़ा हुआ है। तो क्या बन जाएगा आपका, ये है आपका डाई एसीटोन एमीन। क्या बन गया, डाई एसीटोन एमीन। भाई इतनी इजी रिएक्शन है, इतनी समझ में ना आई तो फिर बेकार है। एक बार फिर से और मैं आपको समझा दे रहा हूं कि हमारे पास में क्या था, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी क्रिया हम NH3 से करा रहे हैं, तो हम यहां पे कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं, किसके, एसीटोन के। जैसे हम इसकी क्रिया कराएंगे H2O निकलेगा। H2O निकलता कैसे, एक O ये वाला, एक O ये वाला,
एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकलेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकलेगा, तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। तो यहां पर बचेगा क्या, देखिएगा, एक तो ये CH3 बचा, एक ये CH3 ये बचा, ओके, या CH3 यहां पर ये खाली बचा, क्योंकि यहां से एक H2 निकल गया, एक यहां से O निकल गया, यहां से NH2 आ गया, NH2 यहां पर जुड़ जाएगा आके, NH2, और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, यहां से CH2 CO CH3, तो यहां पे क्या बचा, CH2 बचा, ये CO बचा, ये CH3 बचा, ओके। तो ये जो परमाणु है आपका, ये जो यौगिक है, इसी का नाम है डाई एसीटोन एमीन, ओके। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, अब इससे ज्यादा इजी तो तुम्हें कहीं पर मिलेना, राइट। तो वीडियो समझ में आ रहा है, रिएक्शन समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आवर सेकंड चैनल मनोज सर नाम से सेकंड चैनल है, आपको ना मिले डिस्क्रिप्शन में तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, मनोज सर लिखोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। तो इस वीडियो का एम रखते हैं हम 500 लाइक्स का, तो 500 लाइक्स एक ही घंटे में आ जाने चाहिए, ओके। तो एक घंटे में उम्मीद है कि आप लाइक करोगे। तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, राइट। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।